தடை மிகுதியாலோ இல்லை, அன்பரின் கதறல் கேட்டிடுதே. நானிலம் முழுவதும் நான் ஒரு கோடி நாசத்தின் வழியை நாடிடுதே. இயேசுவின் அன்பு என்னையும் நெருக்க எழும்பிடுவோம் நாம் வாலிபரே. அல்லேலூயா. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? सर्वांना आनंदित आहे का? உங்களை எல்லாம் பார்ப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. तुमच्या सर्वांना पाहिले मला बहुत आनंद वाटत आहे. எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த தேவாதி தேவனுக்கு முதலாவதாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ये चांगला मौका आम्हाला दिल्याबद्दल आम्ही परमेश्वराला अनेक धन्यवाद करतो. ஒரு சிறு சாட்சியை கூறும்படியாக வந்து நிற்கிறேன். एक लहानचा साक्षी सांगण्यासाठी मी आलो. நான் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் ஆண்டவருடைய கிருபை. आज तक आम्ही जिवंत आहे तो देवाचा महान कृपा आहे. 22ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்துல நாங்க வால்பாறையில எங்க தங்கச்சியை பார்க்க போனோம். 2022 सालमध्ये ऑक्टोबर महिन्यामध्ये माझ्या छोटी लहान बहिणीला पाहण्यासाठी एक पहाडमध्ये वालपारे करके एक नावाचा एक गाव आहे तिथे आम्ही गेलो होतो. அவ வந்து ஒரு டீச்சர், நல்ல சுறுசுறுப்பா இருப்பா. माझ्या बहिणी लहानच्या बहिणी एक टीचर आहे, एकदम बहुत हुशार आहे. அவளுக்கு அவளை பார்ப்பது என்னது எப்படி இருந்தான்னா மெலிஞ்சி, ஆனா வயிறு மட்டும் பெருசா இருந்தது. त्याला बघितले तर तो कसा वाटत होते, बहुत दुर्बल होते, फक्त त्यांचा पोट बाहेर निघला होता. எங்க வீட்டில் அவங்க சொன்னாங்க, நீ போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் செக் பண்ணு, ஏதோ உனக்கு சரியா தெரியல உன்னைய பார்க்கன்னு சொன்னாங்க. माझे मिस्टर सांगितले त्याला पाहून तुम्ही दवाखान्यात जाऊन तुम्ही चेक करा, तुम्हाला बघितले तर त्याला कसा तरी वाटत आहे, तुमचं शरीर चांगला नाही, जाऊन तुम्ही चेक करा म्हणून सांगितलंय. அதே போல நவம்பர் மாதத்துல போய் கோயம்புத்தூர்ல போய் செக் பண்ண போனா. तसाच माझ्या बहिणी पण नोव्हेंबर महिन्यामध्ये कोयंबतूर शहरामध्ये एक दवाखान्यामध्ये जाऊन चेक करायसाठी गेले होते. அப்போ ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது யூட்ரஸ்ல ஒரு டியூமர் இருக்க மாதிரி வந்தது. तेव्हा चेक करायचा समय गर्भच्या पिशवीमध्ये एक घाट आहे म्हणून दिसून आला. அதை கேட்ட உடனே எங்க எல்லாருக்குமே ஷாக்கா இருந்தது. त्याला आम्ही ऐकले तर सर्वांचा बहुत भीती वाटला होता. அப்போ நாங்கள் எல்லாருமே நீ கோயம்புத்தூர்ல பார்க்க வேண்டாம், சென்னைக்கு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். तर आम्ही त्याला म्हटलो तुम्ही कोयंबतूरमध्ये तुम्ही दाखवू नका, तुम्ही चेन्नईमध्ये आमच्या घरी तुम्ही येऊन जा म्हणून आम्ही त्याला सांगितलं. அவளுக்கு 2 பிள்ளைங்க. त्याला 2 लेकरं आहे, ஒரு பையன் பொண்ணு. एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. 2 பேரும் गव्हर्नमेंट एग्जाम, 12th पையன், பொண்ணு வந்து 10th गव्हर्नमेंट एग्जाम. आणि पहिला जो बच्चा आहे मुलगा आहे तो 12वीतले आहे आणि दुसरा जो मुलगी आहे वो 10वीतले आहे. மார்ச் மாதத்துல பிள்ளைங்க गव्हर्नमेंट एग्जाम எழுதணும். तो मार्च महिन्यामध्ये त्याला बोर्ड परीक्षा एग्जाम होता. பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு எப்படி சென்னைக்கு வர்றது அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம். त्यांच्या मनामध्ये असा होता, माझे दोनों लेकरा आता सरकारी परीक्षा देणार आहे, बोर्ड एग्जाम लिहिणार आहे, त्याला सोडून मी कसा चेन्नईमध्ये येऊन तुमच्या घरी कसा राहू शकतो म्हणून त्याला खूप तेवढं चिंतामध्ये बसले होते. இங்க பிள்ளைங்க எல்லாருமே மகனும் மருமகன் எல்லாம் டாக்டர்ஸா இருக்கனால आमची मुली पण डॉक्टर आहे, माझा मुलगा पण डॉक्टर आहे. மருமகன் வந்து இந்த கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கறனால அவங்க சென்னைக்கு வந்துருங்க, எங்க வச்சு பார்க்கலாம்னு சொல்லி சொன்னாங்க. आमची जवाई जो आहे तो डॉक्टर आहे, ते त्याला म्हटले ते तो कॅन्सर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर आहे, ते त्याने म्हटले तुम्ही तिथे राहण्यापेक्षा तुम्ही चेन्नईमध्ये येऊन आमच्या हॉस्पिटलमध्ये पहा, मी तुम्हाला सहायता करतो म्हणून माझ्या जवाई पण त्याला सांगितले होते. அதே மாதிரி அவ இங்க சென்னைக்கு 2 பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா வந்துட்டாங்க. அவங்களுடைய அண்ணி ஹஸ்பண்டுக்கு அக்கா வந்து பிள்ளைங்களை ஒரு வாரம் பார்த்துக்கிட்டாங்க. तसंच दोनों पती पत्नी आमच्या घरी येऊन राहिले. दोनों लेकर आले, त्यांच्या वहिनी तिथे बसून तो चांगल्यापैकी त्याला पाहिले होते. சென்னைக்கு வந்து பெட் ஸ்கேன் எடுக்கணும்னாங்க. चेन्नई आल्यावर पुन्हा एक स्कॅन काढायचा म्हटले. அப்போ பெட் ஸ்கேன் பார்க்கும்போது ஓவரியில பெரிய கட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. तेव्हा ते चेक करत असताना पुन्हा पण सांगितले तिथे जो पिशवीच्या साइड मध्ये एक बहुत मोठा गाठ आलेले आहे म्हणून डॉक्टर सांगितले. அதுல சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசா இருந்தது. त्याचे साइज एकदम मोठा बडा आहे म्हणून सांगितले. சர்ஜரி டாக்டர்ட்ட கூட்டிட்டு போனாங்க. ऑपरेशन करार डॉक्टर कडे नेले होते. அவர் சொன்னாரு சைஸை வந்து சின்னதாக்கி அதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன செய்ய முடியும்,
ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும் ते डॉक्टर तसंच म्हटले एवढा मोठा गाठीद्वारा ऑपरेशन करणं उचित नाही आहे. पहिला ते गाठले आम्ही छोटा करावा लागते, नंतर आम्ही ऑपरेशन करू शकतो म्हणून डॉक्टर बघितले. அதே போல் 6 கீமோ கொடுக்கணும் நாங்கள். तसं उसी प्रकार डॉक्टर म्हटले बोले थे ऑपरेशन की बात में 6 बार कीमो उसको थेरेपी देना पड़ेगा करके बोले. அதே போல் 2வது கீமோ கொடுக்கும்போது அவள் கொஞ்சம் डिसलोकेट आइटा. दूसरा टाइम कीमो देने का समय में वो बहुत कमजोर हो गया था. அந்த மெடிசின் ஒத்துக்கிறதுனால त्याचा उसका शरीर में जो दवाई का जो उनका शरीर में सूट नहीं होता होने के कारण बहुत दुर्बल बहुत कमजोर जैसा लग रहे थे. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மாதமும் 4 தடவை என்ன செஞ்சாங்க கீமோ கொடுத்தாங்க. उसी प्रकार एक महीना 4 बार उनको कीमो देना शुरू किए थे. அதுக்கப்புறம் மார்ச் மாதம் செக் பண்ணும்போது அதனுடைய சைஸ் கம்மியா இருந்தது. उसके बाद मार्च महीना में चेक डॉक्टर कड़े जाऊन चेक किए थे तब उसका साइज थोड़ा छोटा हुआ था. அதன் மாதிரி ஏப்ரல் மாதத்துல அவளுக்கு அந்த சர்ஜரி நடந்தது. उसी प्रकार अप्रैल महीना में माझ्या बहिणीले ऑपरेशन किए थे. அவளுக்கு என்னன்னா பிள்ளைங்க எக்ஸாம் நடக்கும்போது என்ன செஞ்சிடணும் போயிடணும். उसका मन में ऐसे विचार होता मेरा बच्चे को जब परीक्षा शुरू होता है तब मैं मेरा घर में जाकर रहना चाहिए करके उनके मन की आशा होता. அதே போல சர்ஜரி முடிஞ்சு அது நல்ல சுகமாகி பையனுடைய எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அவ வந்து வால்பாறைக்கு போறதுக்கு ஆண்டவர் வந்து நினைச்ச கிருபை செய்தார். उसी प्रकार ऑपरेशन होकर एकदम बच्चे लोगों का पेपर शुरू होने से पहला वो घर पहुंचने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है. அவ வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டாள். मेरा बहन जो है इस जो उपद्रव का समय को वो बहुत उन्होंने आशा के द्वारा उन्होंने स्वीकार किए थे. நமக்கு இந்த கேன்சர் வந்துட்டே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் அவள் சோர்ந்து அழுது போனது அழுத நாட்கள் இல்ல. वो मन में मेरा शरीर में इसी प्रकार की एक कैंसर आ गया करके वो कभी भी दुखित में नहीं रहे. எங்க கூட நானும் அவளோட இருந்து அவளை பார்ப்பதற்கு ஆண்டவர் வந்து என்ன செஞ்சார் கிருபை செய்தார். मैं भी मेरे बहन के साथ रहकर उसको अच्छे से मदद करने के लिए सहायता करने के लिए प्रभु ने मेरा जीवन में मदद किया है. எங்க ஆலயத்திலையும் அவளுக்காக ஜெபித்தது உண்டு அநேகர். मेरा हमारा जो चर्च है वहाँ पे भी मेरे बहन के लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना किए थे. अनेक ஊழியக்காரர்கள் ஜெபித்தது உண்டு. बहुत सारे पास्टर लोग मेरा बहन के लिए प्रार्थना किए थे. அதே போல அவளுக்கு நன்றாக ஆபரேஷன் முடிந்து उसी प्रकार उसका अच्छे से ऑपरेशन सक्सेस होकर தன் பிள்ளைகளோட இருந்து उनके बच्चे के साथ रहकर அவளுடைய வாழ்க்கை தொடர்வதற்கு ஆண்டவர் வந்து என்ன செய்தார் கிருபை செய்தார். उनके परिवार को चलाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है. அவளும் அங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல பிசிக்ஸ் டீச்சரா தான் வர்க் பண்ணா. मेरा बहन वहाँ पर भी एक स्कूल में फिजिक्स उसका टीचर के रूप में वो भी टीचर का काम कर रहे हैं. அவளுக்கு அந்த லீவ் எல்லாமே சாங்ஷன் ஆகி கிடைச்சது. उनका जो छुट्टी काल का सब गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी काल सब उनको सैंक्शन होकर उसका आ गया था. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஒரு 3 months 4 monthsக்கு அப்புறம் வந்து சென்னையில வந்து செக் பண்ணிட்டு இருக்கா. उसके बाद 3 महीना में एक बार चेन्नई में आके चेक कर रहे हैं. அதுக்கப்புறம் அதற்குரிய ஒரு அறிகுறி சின்ன அறிகுறி கூட இல்ல. उसके बाद उनका शरीर में कैंसर का एक भी चिन्ह उनके शरीर में बिल्कुल नहीं दिख रहा है. ஆண்டவர் வந்து அவளுக்கு பூர்ண சுகத்தை கொடுத்தார். परमेश्वर ने मेरे बहन को अच्छे से चंगाई किया है. அதே போல நாம் விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரிடத்துல கேட்கும் பொழுது நமக்கு என்ன நோய் இருந்தாலும் ஆண்டவர் வந்து நமக்கு அதை விடுவித்து தருவார். उसी प्रकार हम विश्वास के साथ परमेश्वर से हम जो कुछ भी मांगेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ देगा. ஆண்டவரை மாத்திரம் நம்பி நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு பல அரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के विश्वास रख के हम प्रार्थना करेंगे तो सब हमारा प्रार्थना को सुनकर प्रभु हमको उत्तर देने वाला है. உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாராக. आप सभी को प्रभु आशीष करेगा. அறுவடை மிகுதியால்